वेलकम टू फोकस इंडिया। मेरा नाम है मुस्कान और आज हम स्कीम्स के एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहली स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे अक्सर पीएम किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में कि इसकी शुरुआत असल में हुई कहाँ से थी। तो इसकी घोषणा सबसे पहले 2019-20 के अंतरिम बजट में हुई थी। बात आती है अंतरिम बजट की। तो अंतरिम बजट क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल बजट फरवरी में पेश किया जाता है और 2019 के मई जून में लोकसभा के इलेक्शन थे। तो फरवरी से और मई के बीच में जो पीरियड था, उसके लिए सरकार को खर्च की आवश्यकता थी। उसके लिए सरकार बजट पेश करेगी, उसे हम अंतरिम बजट कह देंगे। और मई में जो सरकार चुनकर आएगी, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से नया बजट पेश करेगी, पूर्ण बजट पेश करेगी। इसीलिए आप समझे, फरवरी से मई के बीच के जो पीरियड है, उसके लिए जो बजट पेश होगा उसे हम अंतरिम बजट का नाम देंगे। ये तो हो गई घोषणा की बात। इसी बजट में सरकार ने इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च आवंटित भी किया था। लेकिन इसकी घोषणा बजट में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले 21 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से स्वयं प्रधानमंत्री जी ने की थी। बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि इसमें क्या क्या फंक्शन है इस योजना का। तो यह योजना 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे व सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपये वार्षिक देगी सरकार। अभी 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की किश्त में किसानों को मिलेंगे और ये इसका पूरा खर्चा स्वयं भारत सरकार उठाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य वाली बात ये थी कि इसमें गैर भूमिहीन कृषकों और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को कोई फ़ायदा नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में इस योजना में कुछ संशोधन किए गए, जिसके अनुसार अब ये योजना का रूप लगभग परिवर्तित हो चुका है और अब ये योजना से देश के 14.5 करोड़ किसानों को लाभान्वित होगा। यानी इस योजना में देश के सभी किसानों को कवर कर लिया गया है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ अपवाद रखे गए हैं, कुछ लोगों को इससे वंचित रखा गया है। उन अपवादों के बारे में जान लेते हैं। इस योजना में सरकारी नौकरी वाले, यानी जो किसान केंद्र या राज्य कहीं पर भी सरकारी नौकरी में है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, संवैधानिक पद। जो किसान किसी संवैधानिक पद पर है, यानी संवैधानिक पद किसे कहते हैं, जैसे कोई सरपंच है, वार्ड मेंबर है, प्रधानमंत्री है, एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, ये सब संवैधानिक पद के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी किसान इन संवैधानिक पदों पर है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, जो भी किसान पहले सरकारी नौकरी में था और अब पेंशन पाता है और उसकी पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है, तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा है इनकम टैक्स, यानी जो किसान इनकम टैक्स भरता है, उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट यानी लाभ की, कि इस योजना से क्या क्या लाभ हुए हैं या फिर इसके रूप परिवर्तन से क्या क्या लाभ हुए हैं। पहले इस योजना का पंजीकरण ऑफलाइन होता था, लेकिन अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे अधिकतर लोगों की पहुंच में ये आ चुका है। पहले बहुत सारे कागज़ों की ज़रूरत पड़ती थी ऑफलाइन, लेकिन अब ऑनलाइन इन चीज़ों की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है। दूसरा है डीबीटी द्वारा ट्रांसफ़र, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है कि जो 6,000 रुपये पैसे हैं, 6,000 रुपये हैं, वो किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट सरकार ट्रांसफ़र करेगी, बिना किसी बिचौलिए के। इससे क्या होगा कि उसको पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे और बिचौलिया बीच में पैसे भी नहीं खाएगा। तीसरी बात क्या है, माना इसमें सरकार ने 6,000 रुपये बहुत कम राशि रखी है, लेकिन फिर भी किसानों की आय सुनिश्चित हो जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, 6,000 रुपये मुझे मिलने ही वाले हैं। और विशेषकर तब जब किसान की फसल कटने को होती है, उस टाइम उसे कुछ धन की आवश्यकता होती है, तो उस समय ये धन उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई स्कीम के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी।